कोमल नाहटा जी, आप अपना स्टूडियो बंद कीजिए और अपने घर जाइए और घर वालों की समीक्षा कीजिए। घर में जो हो रहा है या आप अपनी फिल्म बनाइए उसकी समीक्षा कीजिए। चले आते हैं जाने कहां कहां से उठ के। क्या जानते हैं, क्या मतलब फिल्म के स्टूडेंट रह चुके हैं आप कपोला हैं, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं, जेम्स कैमरॉन हैं, आप बिमल रॉय हैं, के आसिफ हैं, महबूब खान हैं, गुरुदत्त हैं, राज कपूर हैं, कौन है आप? बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मच अवेटेड फिल्म दिल बेचारा रिलीज हो चुकी है। दिल बेचारा को सुशांत के फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। फैंस के साथ साथ स्टार्स भी इमोशनल हो रहे हैं। वहीं हर पल हर लम्हा सुशांत के फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिखर सुमन ने उन फिल्म क्रिटिक्स पर भड़ास निकाली है जिन्होंने सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को बुरा रिव्यू दिया है। शिखर सुमन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जब मैं और हम सब एक ऐसे जज्बाती दायरे में हैं, आप तो बदतमीजी की सारी हदें और सरहदें दोनों पार कर चुके हैं। ये जो राजीव मसंद है, जो दिखने में पुरुष हैं, जो महिला की आवाज में बात करते हैं, आधे इधर आधे उधर हैं, उनको किसने हक दिया था सुशांत के बारे में अनाप शनाप लिखने के लिए? ये इस तरह के गंदे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो शख्स हैं राजीव मसंद, ये किसी मसले पे मुझसे बात करने आए थे। मेरे घर में 4-5 कैमरा लेके मेरे पत्नी से बात किया, और फिर जब लगा कि मैं बहुत सटीक बातें कर रहा हूं और जिनकी चापलूसी ये कर रहे थे उनके खिलाफ ये बात जा रही थी, तो उन्होंने ये इंटरव्यू ही ड्रॉप कर दिया। तो किस तरह के जर्नलिस्ट हैं आप भाई? आपका तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है। आपका सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म कहां गया था उस वक्त? और अभी आपके पास कहने के लिए क्या है? कोमल नाहटा जी, आप अपना स्टूडियो बंद कीजिए और अपने घर जाइए और घर वालों की समीक्षा कीजिए। घर में जो हो रहा है या आप अपनी फिल्म बनाइए उसकी समीक्षा कीजिए। चले आते हैं जाने कहां कहां से उठ के। क्या जानते हैं, क्या मतलब फिल्म के स्टूडेंट रह चुके हैं आप कपोला हैं, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं, जेम्स कैमरॉन हैं, आप बिमल रॉय हैं, के आसिफ हैं, महबूब खान हैं, गुरुदत्त हैं, राज कपूर हैं, कौन है आप? आपका गुस्सा जायज है सर। जब कोई अपना चला जाए और लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरह की बात सामने आए तो बिल्कुल ये गुस्सा जायज है। तमाम लोग आपके इस गुस्से को बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपसे बिल्कुल सहमत है सर। लेकिन कुछ कभी-कभी किसी फिल्म के लिए क्रिटिक की आलोचना या समीक्षा मायने नहीं रखती है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा देखकर क्या-क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा, देखिए संजय जी, ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। बात यहीं खत्म हो जाती है। श्रद्धांजलि, अगर आप उस श्रद्धांजलि की भावनाओं को अगर समझ सकें, अगर उस अल्फाज का मतलब आप समझ सकें, तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धांजलि दिल से, रूह से निकली एक अर्पित की हुई एक भावना है। उसके आगे और पीछे क्या? कुछ नहीं। हमने हाथ जोड़कर सर झुका के नमन किया और यह कहा कि आपका काम, आपका हुनर इतना खूबसूरत है, आपने जो किया है, आप अपने काम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। यह श्रद्धांजलि होती है और ये एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। कोई अनपढ़ या जाहिल गवार फिल्म विशेषज्ञ नहीं कर सकता। वो पैसों के लिए लिखता है और पैसों के लिए बिका रहता है। ये पैसे लेके जो फिल्म, जो स्टार्स देते हैं ना, स्टार्स, 4 स्टार 5 स्टार, घर पे रखिए, अपने जेब में रखिए स्टार्स, उसका कोई मायने नहीं है। आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं स्टार्स देके। कौन है आप भाई? आपके स्टार का क्या मतलब है? आपके स्टार्स को हम पांव तले रखते हैं, अपने जूतों के तले रखते हैं आपके स्टार्स को। हमारी समीक्षा ऑडियंस से आती है। दर्शक जो है वो फिल्म समीक्षक, जो फिल्म चलाती है, जो फिल्म गिराती है, क्योंकि वो पैसे लगाती है। आप पैसे लगाते हैं, आपको कोई हक नहीं है फिल्म की समीक्षा करने का। हट।
जी बिल्कुल, और दर्शकों की समीक्षा मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। किसी ने लिखा है, आ जाओ लौट के तुम। किसी ने लिखा, मैं काफी स्ट्रांग हूँ लेकिन दिल बेचारा देखकर फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सका। एक यूजर लिखते हैं सोशल मीडिया पे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा देखने के बाद मैंने कभी फिल्म देखकर इतना नहीं रोई, मेरा सिर फट रहा है। एक यूजर ने लिखा है, यह फिल्म नहीं भावनाओं का समंदर है। एक और दूसरे बिल्कुल यूजर लिखते हैं, जी शेखर जी आपकी प्रतिक्रिया बीच बीच में मैं बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूं कि ये जज्बातों का एक सैलाब जिसमें हम सब बह गए, ये एक अनुभव था जो जिंदगी में कभी कभी होता है, किसी किसी के लिए होता है, ये हर किसी के लिए नहीं होता है। ये जो एक खास रूह होती है ना, जो पाक रूह होती है, उसके साथ इंसानियत जुड़ जाती है, उसके साथ दुनिया जुड़ जाती है। चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो, ये सारे दायरों से बाहर निकल के सारी सीमाओं को तोड़ते हुए उस रूह से जाके मिल जाते। ये वो अनुभव था जब आपको खुद एहसास नहीं होता कि आप रो रहे हैं, आपके आंसू कब उमड़ पड़े, कब आंखों से बाहर आ गए, आपको खुद एहसास नहीं होता कि आपका दिल कब जो है वो पसीज गया, आपका दिल कब पिघल गया, आपकी आंखें कब नम हुई, यह आपको एहसास नहीं होता। वो फिल्म देख के ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम उसके बगल में बैठे और काश मैं उसका हाथ पकड़ के ये कह सकता कि सुशांत, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मत जाओ हमें छोड़। अपनों के जाने का कितना दुख होता है। अगर ये इंसानियत जिनके दिलों में है वो वही समझ सकते हैं, जो संगदिल हो चुके हैं, जो पत्थर दिल हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये हम मौन रह के जो महसूस कर सकते हैं सुशांत के लिए, वो बोल के भी महसूस नहीं कर सकते। कितना बोल लेंगे आप, अल्फाजों का मायने सीमित रहता है, लेकिन हमारे जो एहसासात हैं, हम जो जिस तरह से महसूस कर सकते हैं, जो दिलों से स्पर्श करने का जो अनुभव है, वो अल्फाजों में कैसे बयां किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।